हेलो। कक्षा 12 फिजिक्स। देखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी बार आया है, ध्यान से देख लो। एक पहले गोला खींच लो, इसके केंद्र पर आवेश Q लिख दो। ओ से R दूरी पर एक बिंदु P लो, वहां पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लो और इसी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिख दो। तो यदि कोई विलगित बिंदु आवेश प्लस Q वायु या निर्वात में बिंदु O पर रखा गया है, यानी यहाँ पर आवेश को रखा गया है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु से गुजरता हुआ Q को परिबद्ध किए हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, यानी इसको ऐसे खींचा गया गॉसियन पृष्ठ कहते हैं हम लोग। इस बिंदु पर Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता O से P की दिशा में पृष्ठ पर लंबवत होगी। P के परितः किसी पृष्ठ के अवयव क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लिया गया है और इसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, तो हमें विद्युत फ्लक्स का फार्मूला पढ़ाया गया है कि छोटे वाले भाग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। ई डी ए कॉस थीटा होता है फार्मूला इसका। चूंकि ई और डी ए एक ही दिशा में है तो इसके बीच का एंगल 0 होगा। या का 0 अंश रख देंगे, का 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई डी ए। ये इतना फ्लक्स कहाँ से गुजर रहा है, इस छोटे वाले एरिया डी ए से। अब पूरा से कितना गुजरेगा, इसके लिए क्या करना होगा, इसका समाकलन कर दीजिए, फाई ई पूरा। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो ई बाहर आएगा, तो क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए। तो इसका पूरा एरिया क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से फाई ई और ये फाई ई दोनों आपस में बराबर करेंगे तो ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर पक्षांतर करेंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो हमें कूलाम के नियम को सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि R दूरी पर कोई बिंदु P है, इसी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लगा है। तो इस पर बल कितना लगेगा, F बराबर Q0 इंटू ई, क्योंकि E बराबर F अपान में Q0 पढ़ाया गया है। अब E का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान में R स्क्वायर। यही है कूलाम के नियम का फार्मूला, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होता है। यही पर Q इंटू Q0 अपान में R स्क्वायर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक, तो सेल के विद्युत वाहक बल का परिभाषा हमको पढ़ाया गया है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जबकि परिपथ में दो बिंदु ले लिया जाए और उनके बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वो उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध है। ओके, किरचॉफ का नियम देखो बहुत बार आ रहा है। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि कोई जोड़ है या संधि है, संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। यानी जो धाराएं संधि की ओर आएंगे उनको धनात्मक लेना होगा, जो धाराएं संधि से दूर जाएंगे उनको ऋणात्मक लेना होगा। जैसे इस फिगर में देखोगे तो I1 आ रहा है प्लस होगा, I2 आ रहा है प्लस होगा, I3 जा रहा है माइनस होगा, I4 जा रहा है माइनस होगा, I5 जा रहा है माइनस होगा। और ये भी पूछा गया है कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण का पालन करता है, तो आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरा नियम क्या करता है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली जो धारा है और उसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होगा, उन गुणनफलों का बीजगणितीय योग उनमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। किरचॉफ का दूसरा जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ओके, एक क्वेश्चन देखो, बहुविकल्पी में या एक नंबर में अक्सर आ रहा है कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो हमें पढ़ाया गया करणी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी के। सी क्या है, प्रकाश की चाल है।
प्रकाश की चाल चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकेंड। ठीक, कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे कहेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के होल पावर पर -1/2, ये भी इसी को लिखा जाता है, ये इसी के इक्वल होता है। तो कभी कंफ्यूज ना हो, -1/2 हो या 1 करनी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो, ये हमेशा ही प्रकाश के चाल के बराबर होता है। और प्रकाश का चाल आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था, कि बताया था उसी ने कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका मात्रक या ये किसको प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। देखो एक क्वेश्चन और है, यल लंबाई की तांबे की छड़ बीच तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर होगा। पहले एक छड़ बना लो जिसकी लंबाई L मान लो, छोटा वाला मान लो ये P से घूम कर ऐसे चल रहा है, P डैश पे पहुंच रहा है, तो अपने बिंदु O पर कितना कोण बना रहा है? डेल्टा थीटा। तो उसको चाप माना जाएगा। तो चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या। तो कोण डेल्टा थीटा, त्रिज्या का काम एल करेगा। ठीक, अब चित्र के बारे में बता देना है कि चित्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी को कागज के तल के अभिलंबवत बाहर के से भीतर की ओर क्रॉस के चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। कैपिटल एल यहाँ लिखा गलत है, स्मॉल एल लंबाई का एक छड़ ओपी अपने एक सिरे ओ के परितः ओमेगा कोणीय वेग से कागज के तल के में घूर्णी गति कर रहा है। छड़ सूक्ष्म अंतराल डेल्टा टी में डेल्टा थीटा कोण घूम कर नई स्थिति ओ पी डैश पर आ जाता है। तब डेल्टा टी समय में छड़ द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल डेल्टा ए बराबर 1/2 लंब का काम यल करेगा और आधार का काम ये करेगा, चाप। तो 1/2 यल स्क्वायर डी डेल्टा थीटा। डेल्टा टी समय के छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर बी गुणे डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का मान ऊपर से रख दिया गया है, बी कोष्टक 1/2 यल स्क्वायर डेल्टा थीटा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से यहाँ पर भाग दे दो डेल्टा थीटा में। तो हमें पढ़ाएगा कि कोण बटा समय जो होता है वो होता है आपका कोणीय वेग ओमेगा। तो 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा को डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी छड़ का कोणीय वेग भी कहा जाता है। छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर जो होता है फैराडे के द्वितीय नियमानुसार डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से देख रहे हैं डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी का मान आया है 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये 3 नंबर में बहुत बार आ रहा है आपका। देखो दिया गया है कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या है। ठीक, तो ये किरचॉफ के प्रथम नियम से लगेगा। तो ये धारा इधर आ रही है, ये धारा आ रही है, ये धारा जा रही है, और ये धारा आ रही है, और ये धारा जा रही है। तो देखो 6 आ रहा है तो प्लस होगा, ये 3 आ रहा है तो प्लस होगा, और ये -3 हो जाएगा क्योंकि जा रहा है, और ये भी माइनस होगा, और ये I आ रहा है। इन सभी का जो बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के। ठीक, तो 3 से 3 चला जाएगा, 6 में से दे जाएगा -4 प्लस I बराबर 0। तो -4 को उधर भेज देंगे तो +4, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4A। दूसरा क्वेश्चन लिखा है लेंस का नियम। ये गलत छपा हुआ है, लेंस नहीं होता, लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। यहाँ दिया गया कर्णी में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 अंश है। यन का मान देखो दिया गया है, कर्णी में 3, I का मान 60। तो स्नेल के नियमानुसार या अपवर्तन के द्वितीय नियम से यन बराबर होता है sin I बटे sin R। sin R को ऊपर ले जाओ, I का मान 60 अंश रख दो, यन के जगह पर 30 अंश, अरे कर्णी में 3 सॉरी, sin 60 अंश का मान कर्णी में 3/2, और नीचे कर्णी में 3 ही है, 3 से 3 चला जाएगा, बच जाएगा 1/2। ये साइन कितने डिग्री का मान होता है? साइन 30 अंश का मान होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं तुलना करके, तो R बराबर कितना डिग्री आ रहा है? 30 अंश।
एक क्वेश्चन दिया गया है कि निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है? ठीक, तो इसके लिए हम संबंध पढ़ाएगा E0 बटा B0 बराबर स्मॉल c, जो c प्रकाश की चाल है। E0 बराबर उसको पक्षांतर करिए तो c गुणे B0, c का मान होता है 3 गुणे 10 के घाते 8। B0 दिया गया 510 नैनो टेस्ला, तो -9 से गुणा कर देंगे तो टेस्ला में बदल जाएगा। इसका 1 इसको दे दीजिए, 8 1 9 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 10 के घात 0, किसी के घात 0 का मान 1 हो जाता है। अब 3 से गुणा करिए, 3 1 3, 3 5 15, 153 न्यूटन बटा कूलाम E0 का मान होता है।